आकर छै हो भई मेरा पिताश्री गहरी नींद में सोए हुए हैं। किसी भी मानव को मारना चाहिए तो उसे जगा के मारना चाहिए। इस समय मैं पहले पिताश्री को जगाऊंगा और आखिरी बार पूछूंगा, हे पिताश्री ये संपत्ति हम दोनों भाई के नामों से कर दीजिए। कहीं मेरा पिताश्री ये संपत्ति हम दोनों भाई के नामों से कर दिया तो मेरा पिताश्री मंजिल को पार कर जाएंगे। आइए पहले पिताश्री को जगा रहा। पिताजी पिताजी लगता है मेरा पिताश्री रात में ज्यादा पूरी खा लिया, पूरा गहरी नींद में सोया हुआ। पिताजी बेटा कमल। हाँ पिताश्री। तुम इतना रात को यहाँ? हाँ पिताश्री, इतनी रात्रि में आने के कारण है पिताश्री। क्या कारण है बेटा? सोचा अभी से कुछ देर पहले महल में संपत्ति के विषय में लड़ाई झगड़ा हुए और ये संपत्ति के विषय में दो भागों में बांटने की बर्ताव रखे थे। सोचा अभी इस समय भैया और भाभी मेरा पिताश्री ये संपत्ति दो भागों में बांटने से पीछे हट रहे। सोचा कि मैं जा रहा हूँ पिताश्री को अकाउंट में समझाऊंगा कि हे पिताश्री ये हिमाचलपुर शहर हम दोनों भाई के नामों से हो जाता है तो इससे अच्छा और क्या होगा पिताश्री? नहीं बेटा कमल, मुझे जीते जी ये कभी बंटवारा नहीं होगा। मेरा पिताश्री सोच रहे हैं कमलराज तुम मेरा पुत्र हो, मैं तुम्हें खून की बूंद से पैदा किया हूँ। कहीं इतनी रात्रि में तुम डराने धमकाने के लिए नहीं आए। हे पिताश्री इस समय डराने धमकाने के लिए नहीं आया, बल्कि एक दो तीन के सहारे राम नाम सत करने। पिताश्री क्या ये संपत्ति आप दो भागों में बांटेंगे या नहीं बांटेंगे? नहीं बेटा। आइए पिताश्री बीच में आइए। क्या क्या ये संपत्ति आप दो भागों में नहीं बांटेंगे? क्या मेरे हाथों से आप मारना पसंद किए और ये संपत्ति दो भागों में बांटने से आप इनकार करें? मरना पसंद कर लूंगी बेटा, पर ये जमीन कभी बंटवारा नहीं किया। लेकिन पिताश्री आपको बचने के लिए मेरे पास ये कि नहीं बल्कि तीन रास्ते दिखाई दिए। पिताश्री क्या ये संपत्ति आप दो भागों में नहीं बांटेंगे? कभी नहीं। आइए
पिताजी उठिए, आपका पुत्र मिल आया है। पिताजी ये खंजर पिताजी नहीं जा सकते। पिताजी एक तो बचपन में ही मां का छाया सर से उठ गया और आज आप मुझे छोड़कर चले गए। किसी में मैं पिता कहूंगा, कौन मुझे प्यार से पुत्र कहेंगे। पिताजी एक बार आंखें खोलिए, पिताजी आंखें खोलिए। एक बार आंखें खोलो पिताजी। ये भी क्या देखा, जिंदगी में पहली बार भैया को सर पर हाथ रख के सोचते हुए देखा। भैया रोने के कारण क्या है भैया, बताइए भैया, आप इतना खामोश क्यों है भैया, बताइए भैया। कमाल, हाँ भैया, किसी दुष्टों ने इस हथियार से मेरे पिता की हत्या कर बैठा था। पिताजी किसके सहारे जीऊंगा, एक बचपन में मेरे माँ छोड़ कर चले पिताजी, मर जाऊंगा पिता के लिए, मर जाऊंगा। एक बार
उस इंसान का नाम बताइए। कमाल। हाँ भैया, मैं किसी को देखा ही नहीं। क्या भैया आप किसी हत्यारे को नहीं देखे? पिता की आवाज सुना, जैसे पिता के कक्ष में पहुंचता हूं, पिता से अपना दम तोड़ दिया था। उस हत्यारे को मैं नहीं देख पाया। क्या भैया ये आप बता सकते हैं इस हिमाचलपुर शहर में पिताश्री का कोई दुश्मन भी थे और किसी से लड़ाई झगड़ा भी हुए थे? ये तो आप बता सकते हैं, बताइए भैया। कमाल। जब से मैं अपना होश संभाला हूँ, हाँ भैया, तब से मैं पिताश्री को किसी भी व्यक्ति से झगड़ा झंझट में कभी नहीं देखा। तो भैया आप किसी को नहीं देखे, अनजान में आप किसको नाम लगा सकते हैं। लेकिन भैया अभी से कुछ देर पहले महल में संपत्ति के विषय से 2 भाग में बांटने की बर्ताव हुआ था। ये किया था कमाल। कहीं संपत्ति के लालच में पिताश्री का हत्या आप तो नहीं कर दिए भैया? ये तुम क्या कह रहे हो? जो हाथ दिन रात पिता की सेवा में लगा हो, क्या उन हाथों से पिता की हत्या हो सकता है? इसलिए कहा भैया क्योंकि आपके हाथों में रंगे हुए खंजर थे। भैया मैं भी सोच रहा हूँ जिस हाथों से नित प्रतिदिन जब पिताश्री को सेवा नहीं कर लेते थे, महल में भोजन नहीं करते थे, भला उस हाथों से कैसे पिता का हत्या कर सकता है? तो भैया पिताश्री का हत्यारा याद नहीं है तो कहिए कमल का नाम कमलराज, पिताश्री का हत्यारा तुम हो कमल? नहीं कमल, तुम भी तो उन्हीं पिता के पुत्र हो। हाँ भैया, कोई पुत्र अपने पिता का हत्या करेगा? नहीं। तुम्हारा नाम मैं कैसे बचा सकता हूँ? ये कौन सी सवाल है कमल? तो भैया मेरा नाम भी नहीं कर सकते, लेकिन मैं कह रहा हूँ पिताश्री का हत्यारा दूसरा कोई नहीं बल्कि हत्या करने वाले में से या मैं पिता का हत्यारा नहीं हूँ। पिता की हत्या के जुल्म में मैं तुझे 14 बरस के लिए बनवास दे रहा हूँ। ये ताज पहनने की लायक तुम नहीं हो। अरे हिमाचलपुर शहर का राजा मैं हूँ। अरे हरामजादा ये ताज खोल। हिमाचलपुर शहर का राजा मैं हूँ। अरे हरामजादा ये संपत्ति ही लेना था, देख बार कमलराज को बोल देता ये संपत्ति तुम्हारे नाम से कर देता। रे हरामजादा मुझे संपत्ति की लालच नहीं है कमल। अरे ये ताज पहनने की लायक नहीं हो। बिजली
तुम्हारे शरीर से रासाई पीताम्बरी उतर गया, सर का ताज उतर गया। इस हिमाचलपुर शहर में रहने की तुम लायक नहीं हो। अरे हरामजादा, इस महल को छोड़कर तुम उतना दूर चले जा, उतना दूर चले जा ताकि तुम्हारी गंदी हवा महल प्रवेश नहीं होनी चाहिए। लेकिन सब कुछ तो उतर गया, लेकिन इस महल को छोड़ने से पहले ऐसा कोई ख्वाहिश है? बता कमलराज के पास, वो भी ख्वाहिश कमलराज पूरा करेंगे। कमलराज, इस राजमहल से जाने से पहले मैं तुम्हारी भाभी माँ और मैं अपनी धर्मपत्नी से मिलना चाहता हूँ। हाँ, ये महल छोड़ने से पहले एक बार तुम धर्मपत्नी से मिलने के लिए चाहते हो। अरे बिजली चला गया जी महाराज। यहाँ से जा महल। हाँ, देवी समान भाभी माँ से कहना जी कि कमलराज दरबार में याद किया। अभी आ रहा हमारा। ये रासाई पीताम्बरी, हाँ ताज संभाल के रख देना। ठीक है महाराज, ले जाओ। हेलो कमलराज को करने के लिए मत तेरा कमल
प्रणाम भाभी। खुश रहो कमलराज। भाभी हाँ देवर जी, महल में किस लिए बुलाया? शायद आपको मालूम नहीं है भाभी। देवर जी अपने भाभी को किस लिए बुलाए हो? भाभी हाँ, आपका होनहार पति बेसब्री से महल में बैठकर इंतजार कर रहे हैं। क्या आप अपने पति से मिलने के लिए चाहते हैं? क्यों नहीं मिलोगे? पीछे मुड़कर देखो भाभी। हे भगवान स्वामी जी, आपका हालत ये कौन बनाया है? और आपकी आंखों में आंसू। स्वामी जी सारे पैसा कहाँ है? महारानी इस वक्त जो हमें देख रही हो, इस हालात में मैं हिमाचलपुर शहर की राजा नहीं, मैं एक वनवासी खड़ा हूँ। क्या? क्यों स्वामी जी? महारानी आज आधी रात को पिताश्री का हत्या हो चुका। हे भगवान, लेकिन स्वामी जी कैसे, कौन किया? ये तो पता नहीं। अरे भाभी पिता की हत्या किसने किया, परंतु उस हत्या के जुल्म में कमलराज जी मुझे 14 वर्ष के लिए बनवास दे चुका। भाभी ये क्या बताएंगे? मुझसे पूछिए भाभी। भाभी बात ऐसा है